तो फाइनली आ चुका है कक्षा 8वीं का हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए आपका 2026 के 20 फरवरी के हिंदी के पेपर के लिए यह एक मॉडल पेपर। जी हाँ, इसको कंप्लीट करके जाना मैं पूरे क्वेश्चंस के आंसर के साथ, ठीक है। 26 तक के क्वेश्चन जिस जिस प्रकार से एग्जाम में आते हैं, पूरे पैटर्न को समझाते हुए आपको पूरे क्वेश्चंस को समझाते हुए पूरे आंसर के साथ देने वाला हूँ। इस वीडियो को स्किप मत कर देना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। देखो, आपके एग्जाम का जो पूर्णांक होगा वो 60 नंबर का रहेगा भैया। मैं पूरे आंसर के साथ आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से वीडियो देख लेना। और देखो, यह एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो आपकी परीक्षा के पैटर्न पर आधारित तो है ही, साथ ही आपके लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसमें से क्वेश्चन एज इट इज भी आ सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको इससे तैयारी करनी है। बाकी जो पढ़ रखा है उसको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अब देखो, इस प्रकार से पैटर्न रहेगा पेपर का। 2.5 घंटे तुम्हें समय मिलेगा। तुम्हें कैसे मैनेज करना है कि अच्छे तरीके से पूरी कॉपी लिख पाओ, तो बहुत समय होता है, आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, आंसर मैं पूरे बताते चलता हूँ, याद करते चलना, ठीक है, याद करते चलना। कह रहा है निर्देश में सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सेकंड कह रहा है कि यह केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है, यानी कि मैंने कहा ना मॉडल पेपर है, ठीक है। देखो, कह रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न, पूरे क्वेश्चन छोड़ करके मत जाना भाई, पूरे क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। 5-5 नंबर के प्रश्न ना सबसे ज़्यादा नंबर के होते हैं, पूरे करवाऊंगा, ठीक है, ध्यान से बने रहो। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर लिखो, 1 अंक मिलेगा, ठीक है। 1-1 नंबर के है ना ये। पहला कह रहा है महेश्वर किस नदी के तट पर है। महेश्वर जो है किस नदी के तट पर है, यमुना, गंगा, नर्मदा, क्षिप्रा। तो महेश्वर जो है नर्मदा नदी के तट पर है। भैया बताओ कौन कौन महेश्वर गया है, मुझे पता चलाना है। बताओ कौन कौन गया है महेश्वर, बताओ, ठीक है। आपने महेश्वर में क्या देखा, मतलब गया कौन है, इतना तो बता दो यार। सेकंड कह रहा है नव नव के नव बेहग वृंद पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक या अनुप्रास श्लेष या उत्प्रेक्षा। तो इसका अनुसार अनुप्रास आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो नव नव एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ पे बार बार हो रही है, ना 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 आ रहा है बार बार, सो अनुप्रास हो जाता है, ठीक है। एक ही वर्ण आए लेकिन हर बार अर्थ लगो तो यमक हो गए, तो ऐसे याद रखना। तीसरे नंबर में कह रहा है कि राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है भैया, नृप नहीं है, भूपति नहीं है, देवराज नहीं है, भूपाल नहीं है। तो देखो, राजा शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो देवराज नहीं है, ठीक है, देवराज नहीं है, जबकि ये पर्यायवाची राजा के होती हैं। अगला है हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ क्या है। हृदय भर आना, प्यास बुझाना, दुखी होना, खुश होना या हृदय में आना। अभी हृदय में आना, हृदय भर आना, ये तो हो ही गया नहीं। प्यास बुझाना, दुखी होना या खुश होना, तो हृदय भर आना एक तरीके से दुखी होना होता है, ठीक है। तो दुखी होना इसका आंसर लगा दोगे। 5वें नंबर में कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही सीख गई थी नृत्य कला, गायन कला, शस्त्र कला, पाक कला। तो क्या सीख गई थी, शस्त्र कला, झांसी की रानी आई, ठीक है। 6 से 10 तक आ जाते हैं भैया आपके 1-1 नंबर वाले खाली स्थान, रिक्त स्थान, ठीक है। तो लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक वाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक कर दिया करो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, ताकि वीडियो तुम्हें हर वैसा की मिलती रहे। 6 नंबर में कह रहा है रौद्र रस का स्थायी भाव खाली स्थान है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है क्रोध होता है, ठीक है। जिसको भी पता हो अगर, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव जिसको भी पता हो, देखो भाई मुझे पता तो चले हाई पढ़ा क्या साल बाद तुमने, वीर रस का स्थायी भाव जल्दी से बता दो। 7 में कह रहा है रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग खालिस्तान ने किया। तो शेरशाह सूरी ने किया। किसने किया भाई, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया था भाई, आज तक चल रहा है। कह रहा है छंद 2 प्रकार के होते हैं खालिस्तान, एक छंद दूसरा वाणिक। तो देखो, एक तो वार्णिक हो गया, अब दूसरा कौन सा होता है, एक होता है मात्रिक, है मात्रिक। अब देखो इस चीज में ये ध्यान रखना, मात्रिक में मात्राओं की गणना, वर्णिक में वर्ण है, दूसरे में वर्णों की गणना, ठीक है। 9 में कह रहा है कि केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े शौकीन हैं। तो नृत्य के बड़े क्या हैं, शौकीन है भैया, मजा आता है इन लोगों को, नृत्य शौकीन मतलब नृत्य देखने करने में, ठीक है। अगला कह रहा है तानसेन के गुरु का नाम खालिस्तान था। तो जो संत हरिदास थे, ठीक है, संत लिख सकते हो, नहीं तो शुद्ध हरिदास लिख दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। संत हरिदास था इनके गुरु का नाम। यहाँ से आ जाते हैं आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है, 2-2 नंबर वाले। फिर आगे 3-3 के हैं, 5-5 के हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहो। देखो आंसर आप दिखाते चलूंगा मैं आपको। कह रहा है कि बरदे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। भैया किससे वरदान मांग रहा है, तो सभी को पता है कि माँ, किससे, कौन सी माता वरदान देती है, माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है, ठीक है, सरस्वती से। अगला है राम बाली के सामने आकर
क्यों नहीं लड़े? क्योंकि बाली में क्या शक्ति थी भाई? बाली बलवान, बाली में शक्ति थी कि कोई भी सामने आएगा तो आधी शक्ति बाली में चली जाएगी। सो सामने वाले की शक्तियाँ बाली के सामने हमेशा आधी रहती थी, ठीक है। और इसका आंसर देखो, यहाँ से आपको इसका आंसर देख लेना है। पहले ये 11 का देख लो। वरदे कविता में कवि माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है, ठीक है, माँ सरस्वती से। ये रहेगा, राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े क्योंकि बाली के पास यह वरदान था कि उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति, मतलब जो सामने होगा है ना आधी शक्ति युद्ध करने के दौरान, तो आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। तो ये था। अगला कह रहा है कि सालेम अली ने कौन से पक्षी को खोज निकाला? भैया कौन से पक्षी की खोज करी थी सालेम अली ने? देख लेते हैं आंसर। देखो, सालेम अली ने फॉस्टेड स्पॉटेड आउलेट यानी कि वो वन्य धब्बेदार उल्लू नामक पक्षी की खोज की थी। सीधा उल्लू याद रखो यार, धब्बेदार उल्लू सीधा, ठीक है। फॉरेस्ट स्पॉटेड यानी धब्बेदार, आउलेट उल्लू, ठीक है। कह रहा है गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो गीता में कुल कितने श्लोक हैं भैया? गीता में हमारे इतने श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं, ठीक है। अगला कह रहा है महात्मा गांधी की पत्नी का नाम? भैया महात्मा गांधी की पत्नी का नाम ये लो भैया, ये रहा महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों हैं। 15 में कह रहा है, 16 में पटना शहर का प्राचीनतम नाम क्या है? पटना शहर का प्राचीनतम नाम है पाटलिपुत्र। क्या था भाई? पाटलिपुत्र। इसको तो याद रखोगे ना, ये रहेगा, याद रहेगा भैया 16 का आंसर तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम भैया। कह रहा है 16 के बाद 17 में, 17 से 22 तक आ जाते हैं आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्न। 17 में कह रहा है लता को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता था? ठीक है, तो लता जो लता मंगेशकर जी थी उनको समूचे राष्ट्र की गायिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दशकों तक अपनी मधुर आवाज़ से भारतीय संगीत जगत में योगदान दिया है। उनकी गायकी ने संपूर्ण भारत के लोगों के हृदय को छू लिया है। मतलब देखो, कई सालों तक उन्होंने क्या किया, अपनी मधुर आवाज़ से भारतीय संगीत जगत में योगदान दिया है ना। और उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि कई लोगों के हृदय को छू लिया है ना। राष्ट्रीय एकता में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए भूमिका उन्होंने निभाई है। अगला है, रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर के लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि रैदास की भक्ति निर्गुण भक्ति है ना, निर्गुण भक्ति है। रैदास निर्गुण भक्ति के कवि हैं, इसमें जिसमें ईश्वर को निराकार रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए उनका प्रसिद्ध भजन प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना, जाकी अंग अंग वास समानी, तो इस तरीके से है। अगला कह रहा है कि अंग्रेजों ने, ठीक है, ये 19 वाला है, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ? भैया आर्यभट्ट का परिचय कब और कैसे हुआ? सही, ठीक है। और 19 देख लो, साथ में 20 देख लो। अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा? ठीक है, कैसे दबाना चाहा, तो ये देख लेते हैं। देखिए, पहले तो 19 का देख लो, आर्यभट्ट का सही परिचय उनकी खगोलीय और गणितीय खोजों के माध्यम से हुआ, ठीक है। तो ये आंसर आपको इतना याद रखना है, ठीक है। शून्य की संकल्पना, पृथ्वी की घूर्णन गति, है ना, इनको वर्णन उन्होंने किया है, ठीक है। इनकी खोज का श्रेय उन्हें दिया जाता है। 20 में अंग्रेजों की मुंडा जनजाति के साथ संघर्ष की झड़प क्या थी? भैया देखो, अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति से के संघर्ष को दबाने के लिए कठोर दमनकारी नीतियां अपनाई, ठीक है। तो ऐसा है ना, पुलिस सेना का सहारा लिया, मुंडा नेताओं को गिरफ्तार किया, ठीक है। तो ऐसे कुछ हुए। अगला कह रहा है 21 में अपने प्रधान अध्यापक महोदय को शाला स्थानांतरण पर, मतलब टीसी के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। टीसी की एप्लीकेशन लिखनी है, तो कैसे लिखोगे? देखो, ऐसे लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, सीधी बात है। देखो, इसी फॉर्मेट में लिखना। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, प्राचार्य नहीं प्रधानाचार्य लिखोगे आप, ठीक है। प्रधान आचार्य, प्रधान अध्यापक, ठीक है। स्कूल का नाम लिखोगे शासकीय माध्यमिक विद्यालय, जो भी नाम है, ठीक है। जिला वगैरह लिख देना। विषय स्थानांतरण यहाँ पे दिया गया जो, ठीक है, किसके लिए देगा? शाला स्थानांतरण, तो आप ये लिख दो, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र करने हेतु, ठीक है, इतना लिख देना विषय में, ठीक है। यही लिखा है, यही लिखा है। महोदय जी, सभी ने निवेदन है कि मैं कक्षा 5वीं का, 8वीं का, 10वीं का, जो भी है, 10वीं 8वीं का छात्र या छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण कटनी से जबलपुर हो गया है, सागर से भोपाल हो गया है ना, जबलपुर से इंदौर हो गया है, जहाँ भी हो गया है ना, भारत में कहीं भी हो गया है। इस कारण मैं आपके स्कूल में अध्ययन करने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे स्थानांतरण प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, दिनांक और सारी चीज़ें, रोल नंबर वगैरह, ठीक है। 22 में है, रस की परिभाषा एवं इसके कितने अंग होते हैं उनके नाम लिखिए, ठीक है। सबसे पहले भैया रस की परिभाषा, रस के अंग होते हैं 4। पहले तो मैं परिभाषा बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो, रस की परिभाषा क्या होती है, देख लो ध्यान से, पूरा आंसर दिख रहा है। रस काव्य की आत्मा है, काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने की जिस आनंद की अनुभूति उससे होती है उसे रस कहते हैं। सीधी बात है यार, आप लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई चीज़ सुन रहे हो, कोई चीज़ देख रहे हो, आपको जो मज़ा आ रहा है ना, जो आनंद मिल रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, उसे ही रस कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आम का रस नहीं है, ये यहाँ पे मौसमी का रस नहीं है, ठीक है। ये किसका रस है? ये है
काव्य का रस, ठीक है, काव्य का मजा, आनंद, ठीक है, ये वाला रस है ये, ठीक है। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है, ठीक है। ये याद रखना, संचारी भाव की संख्या 33 है, बिल्कुल बहुत काम आएगी जिंदगी भर में, कह दिया हूँ, ठीक है। 23 से 26 तक भैया आ जाते हैं 5-5 नंबर वाले प्रश्न, 5-5 के 4 प्रश्न आते हैं, तो 5 चौका 20। अब वीडियो छोड़ करके मत जाना, क्योंकि 20 नंबर सबसे ज़्यादा कड़क नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो लाइक कर दो, नहीं किया है तो, ठीक है। 23 में कह रहा भैया, क्या कह रहा है, पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करिए, ठीक है। ये पद्यांश आपको पढ़ना है, गद्यांश पूरा का पूरा, इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, ठीक है। कह रहा है, वास्तव में दूसरे को उपदेश ना देकर अधिकारी वही जा स्वयं पर आचरण करता है, ज्ञान स्वाध्याय, ठीक है। तो ये पूरा आपने पढ़ा। अब देखो इस तरीके से इसका यहाँ पे विचारधारा, ठीक है, जो जो इसमें बताया गया उपदेश के रूप में, ठीक है। संदर्भ लिखोगे, विचारधारा को व्यक्त करती है, ठीक है, यही बातें हैं ना इसमें। देखो आचरण हो गया, विचारधारा उसके स्वभाव की बात है ना, स्वयं को जानने के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रसंग व्याख्या लिख दोगे, ठीक है। शॉर्ट में लिखना है, इतना लंबा नहीं लिखना है। अगला कह रहा है कि 24 में, प्राण जाएं पर वृक्ष न जाएं, है ना। इस पाठ का मुख्य संदेश अपने शब्दों में लिखिए भैया, प्राण जाएं पर वृक्ष न जाएं, ठीक है। देखो ये रहेगा, प्राण जाएं पर वृक्ष न जाएं, पाठ का मुख्य संदेश है कि पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए, अर्थात पर्यावरण की शुद्धता के लिए हमारे अगर प्राण भी चले जाए ना तो वो सही है, लेकिन पर्यावरण में नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है ना। यानी कि अपन को क्या करना चाहिए, अपने पर्यावरण की सुरक्षा जितनी हम कर सकते हैं, है ना, हमें अपनी तरफ से हर एक योगदान करना चाहिए, और ये चीज़ आपको पूरी इसमें लिखनी है, ठीक है। यही यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला कह रहा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को, ठीक है, 25 में दिया गया है, इसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। देखो कभी भी गद्यांश आपके सामने है, गद्यांश को मारो गोली भैया, हमें नहीं पढ़ना, हमें क्वेश्चन पढ़ना, सीधे क्वेश्चन पे जाया करो पहले, फिर गद्यांश पढ़ना, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि गद्यांश का शीर्षक लिखिए। शीर्षक क्या होता है भैया, शीर्षक ही नहीं पता है। शीर्षक ये होता है अपन को, ये किस विषय पर आधारित, क्या बात करी जा रही है इसमें, है ना, इसमें बताया क्या जा रहा है एक्चुअल में, ये बताना होता है शीर्षक में, ठीक है। ये 1-2 शब्द में लिखना होता है। अगला कह रहा है, विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या है, इसी में होगा, अभी ढूंढते हैं। कह रहा है, समय के संबंध में व्यक्ति का कर्तव्य क्या बताया गया है, ठीक है। तो ये चलिए ढूंढते हैं। देखो विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना, ये मिल गया ना दूसरे का आंसर, ठीक है। सीधा आंसर मिल जाता है जब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो, ठीक है। देखो यहाँ समय के संबंध में व्यक्ति का मूल जो कर्तव्य है क्या बताया गया है, तो इसी में हम आंसर देखते हैं। बहुमूल्य खेल कूद, क्योंकि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए समय का क्षण भी बढ़ा पाना, समय का बीत जाने के बाद पछतावे के अलावा, है ना। तो समय के संबंध में जो है कर्तव्य बताया गया है जो व्यक्ति का, वो उस तरह उसका बताया जा सकता है। व्यक्ति का कर्तव्य है कि समय की प्राप्त करें उन्नति, यहाँ पे उसकी चिंता करें। देखो ये रहेगा, है ना, ये बताया गया है कि उनकी चिंता करने के बजाय आप जो हमारे सपने हमारे सामने है उसका सदुपयोग करें, ठीक है। तो ये यहाँ पे तीसरे का आंसर हो जाए, यानी जो समय के संबंध में व्यक्ति का कर्तव्य ये है कि अब जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, जो बचा है, जो तुम्हारे पास समय है, हमारे सामने है, जो उसकी चिंता करो, उसका सदुपयोग करो, उसकी चिंता नहीं करो, उसका सदुपयोग करो। ये हो जाएगा तीसरे का उत्तर। अब पहले में क्या था भैया, शीर्षक लिखना है, तो शीर्षक इसमें समय के बारे में बात है। देखो समय, जीवन, विद्यार्थी, तो समय का महत्व लिख सकते हो, ठीक है, समय का महत्व लिख सकते हो एक शीर्षक, ठीक है। अब एक ही थोड़ी ना होगा शीर्षक भैया, कई हो सकते हैं, ठीक है। समय का सदुपयोग लिख सकते हो, ठीक है, समय का सदुपयोग लिख सकते हो, ठीक है, सदुपयोग इस तरीके से। और एक और लिख सकते हो आप, जैसे ये पहले का आंसर बता रहा हूँ, एक कोई इनमें से लिखना है, ठीक है। और एक लिख सकते हो आप अमूल्य समय लिख सकते हो, ठीक है, अमूल्य समय लिख सकते हो। और भी कई सारे अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इतने में हो जाएगा। एक लिखना होता है, वैसे मैंने 3 बता दिए जो आपको याद रहे। 26 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कह रहा है कोई एक महापुरुष, महापुरुष में से कौन हो सकता है, महात्मा गांधी, कोई भी हो सकता है जो आपके महान पुरुष हैं, ठीक है। भगत सिंह हो सकते हैं, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद। मेरी प्रिय पुस्तक, ठीक है, अपनी पुस्तक पर कौन सी पुस्तक आपको अच्छी लगती है उस पर आप निबंध लिख सकते हैं। मेरा विद्यालय, तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, मेरा विद्यालय का, आप इन पर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। देखो देख लो यहाँ से आंसर ये रहेगा, मेरा विद्यालय पर निबंध। विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, यहाँ ज्ञान और संस्कार मिलते हैं, शिक्षक मार्गदर्शन करते हैं, और सारी चीज़ें आप, पुस्तकालय है आपके स्कूल में, ठीक है, क्या है, बढ़िया तरीक़ा से नैतिकता सिखाई जाती है, विद्यार्थी जीवन का भविष्य संवारता है विद्यालय, ठीक है। और जो जो चीज़ें, सारी चीज़ें आप लिख दोगे अच्छी अच्छी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टोटल 1 से 26 तक के पूरे क्वेश्चन का आंसर का सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को रेडी करके जाओ, एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो आपको मिलती रहे, और दोस्त को वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।